नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमन न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के चांदनी चौक में, जहां पर आप देख सकते हैं कि आज 75वें साल पूरे होने पर, आज़ादी के 75वें साल पूरे होने पर तिरंगा जो रैली है वो लोगों की तरफ से यहाँ पर निकाली गई है। जैसा कि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये आह्वान किया है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा होना चाहिए और जितने भी लोग हो सकते हैं वो अपने घरों पर तिरंगा लहराकर आज़ादी का ये महोत्सव मनाएं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं लोगों से कि उनका उत्साह कितना है और देखते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर आज़ादी का 75वां जो साल है वो मना रहे हैं। तो अब हमारे साथ कुछ महिला भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनके हाथ में आप तिरंगा देख सकते हैं और उनकी जो कपड़े हैं वो भी तिरंगे में नज़र आ रहे हैं। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आप यहाँ पर तिरंगा रैली में पार्टिसिपेट कर रही हैं, आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले CTI जो है, आई एम द मेंटोर देयर, शिखा अग्रवाल शर्मा, द डायरेक्टर ऑफ फैट टू स्लिम। तो मुझे इसमें आके बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, रोज़ हम इधर जाते उधर जाते हैं, आज हम अपने देश के लिए आए हैं, 15 अगस्त के लिए आए हैं और यहाँ पे इतना अच्छा माहौल है। सब गर्मी है फिर भी सबके अंदर इतना ज़्यादा उत्साह है और फूल उड़ रहे हैं, तिरंगे चल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप क्या कहना चाहेंगी? आपने भी कलर जो है ट्राई कलर, वो उसकी वेशभूषा आपने अपनाई हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? इस मौके में बहुत अच्छा लग रहा है शिखा मैम के साथ आके। आई एम द फ्रेंचाइजी डायरेक्टर ऑफ शिखा अग्रवाल शर्मा और हम लोग मैम के साथ आए हुए हैं इनको सपोर्ट करने के लिए, अपनी इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे कुछ स्कूली बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया, उन्होंने कल्चरल प्रोग्राम भी किए, आपको उसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे तो हर जगह ही आज 15 अगस्त का माहौल है, बच्चे आ रहे हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उधर प्रोग्राम चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, अब बच्चों के अंदर आप ये उत्साह जगा रहे हैं कि आपको सिर्फ पबों में जाके पार्टी नहीं करनी है, अपने देश के लिए भी पार्टी करनी है। और ये ऐसे ही लग रहा है जैसे पार्टी हो रही है, बहुत ही सुंदर पार्टी हो रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे भी आ रहे हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे पता लगता है कि हमारा यूथ भी आगे चल के हमारे देश को बहुत आगे लेके जाएगा। एनी मैसेज यू वांट टू गिव फॉर द ऑडियंस और द people who are watching us? एब्सोल्युटली, मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि हम हमेशा कहते हैं बेटी पढ़ाओ, राइट, बट बेटी को पढ़ाओ, बेटी से काम कराओ, क्योंकि काम करेंगे तो हमारी इकोनॉमी और आगे जाएगी। तो पढ़ाइए और बेटी से काम भी करवाइए। सर, आज चांदनी चौक में तिरंगा रैली निकाली गई है, आपको कैसा महसूस हो रहा है इसका भागीदार बनकर? देखिए जी, ये जो हमारे आज़ादी के जो लोग शहीद हुए थे, आज ये उनके लिए दिवस है, उनके लिए हम निकाले जा रहे हैं। लोगों को कम से कम ये पता होना चाहिए कि हमने कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं लोगों ने। झंडा एक झंडा नहीं होता है, ये एक देश की शान होता है, एक मान होता है। इस झंडे के पीछे कितने लाखों लोग मर गए उस चीज़ के लिए, लोगों को एहसास दिलाने के लिए कि ये सिर्फ एक झंडा नहीं है, ये देश का मान है। और इसको जब ये तिरंगा हाथ में आता है तो उसका बहुत यहाँ पर स्कूली बच्चे भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी इस झंडा रैली में पार्टिसिपेट किया, उनको देखकर आपको कैसा लगा? देखो, जब छोटे छोटे बच्चे झंडे हाथ में तिरंगा लेके हाथ में चलते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं तो उनका जोश ही अलग होता है। यही तो हमारे देश की संस्कृति है कि जो बच्चों के लोग दिलों में खून आज़ादी का जज्बा हो, उनको भी पता हो कि किन लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, तो उनका जो अभी से तो उनको तायब होगा, कितना अच्छा चलेगा, आगे जाके कितने अच्छे लीडर बनेंगे वो लोग। आप क्या कहना चाहेंगी कि प्रधानमंत्री की तरफ से भी ये आवेदन किया गया है कि इस बार हर घर में तिरंगा लहराए, आप क्या कहना चाहेंगे? तिरंगा लहराना चाहिए, हमारा संस्कृति है और हमें इस पर नाज है तिरंगे पे। आप कब से आए और अब आगे की क्या आपकी रणनीति है, कहाँ जाने वाले? हम शुरू से सोशल वर्क हैं, जब से बचपन से मैं करते आई हूँ, अभी NGO चला रही हूँ और आखिर तक चलाएंगे, शुरू लास्ट तक तिरंगे का मान रखेंगे, लाल किला तक चलना है भैया हमें यहाँ से। कैसा लग रहा है आप? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। पेट्रियोटिक लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। और मोदी जी ने 75th हमारे देश के बर्थडे पे हर घर तिरंगा, हर दुकान तिरंगा, आज ऐसा लगता है हर दिल्ली, हर दिल वाले, हर दिल, हर मन तिरंगा है। आप क्या कहना चाहेंगे? आज तिरंगा रैली निकाली गई है चांदनी चौक पे, उसके बारे में? देखिए, हम लोग आज चैम्बर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की तरफ से आदरणीय जो हमारे चेयरमैन ब्रिजेश गोयल जी हैं, उनकी अध्यक्षता में आज हमें तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, आज हम आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे इस साल में और ये बहुत
कम लोगों के जीवन में 75 साल आता है मनाने के लिए, और एक पूरे देश को एक साथ लेके चलना और देश के प्रति और राष्ट्रहित के प्रति एक सबको एक बंधन में बांधना, ये एक बड़ा अच्छा संदेश और बहुत अच्छा मुहिम है प्रधानमंत्री जी का, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। आपका नाम सर? दीपक गर्ग। मैं सेक्टर 7-8 रोहिणी से आया हूँ और रोहिणी फेडरेशन में उपाध्यक्ष हूँ। और ये चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री की तरफ से दिल्ली के कोने कोने से व्यापारी आए हैं, रोहिणी से आए हैं, नए बाज़ार से आए हैं, चांदनी चौक के हैं, तो करोल बाग से हैं, दिल्ली के हर कोने से व्यापारी आया है। और पार्टी लाइन से ऊपर उठ के, सब मतभेदों से ऊपर उठ के आज जो हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस है उसको बनाने आया है, और सबके मन में देश प्रेम की भावना है, और सबका एक ही नारा है कि हर घर तिरंगा, हर दुकान तिरंगा। तो अब हम लोगों का यही जो मोदी जी ने आह्वान किया और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ऐसा भाव रहा, तो उसको देखते हुए सभी दुकानदार इकट्ठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि हर दुकान पे तिरंगा लगे, हर घर पे तिरंगा लगे। और इसमें कोई भी जो है किसी पार्टी या किसी धर्म या किसी और चीज़ की गुंजाइश नहीं है, देश प्रेम की भावना है वो सभी देशवासियों में। जी बताएं। मैं विनय नारंग, कश्मीरी गेट ऑटोमोटिव पार्ट मर्चेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, और ये मेरे साथ धर्मपाल रत्रा जी, ही इज़ द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द एसोसिएशन। आज बहुत खुशी हो रही है कि व्यापारी इस इम्पॉर्टेंट जगह पर स्वतंत्रता दिवस का ये तिरंगा समारोह मना रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ व्यापारी को पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहिए। हमारा मोटर पार्ट्स में उन्होंने 28% का स्लैब रखा हुआ, विच इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव स्लैब ऑफ आवर कंट्री। हम चाहते हैं हमें इस जीएसटी में भी आज़ादी मिले, इसको कम से कम 15 या 12% पे लाया जाए, ताकि हम भी अच्छे से स्वतंत्र होकर काम कर सकें और सरकार को भी फ़ायदा दे सकें। लेकिन सरकार को हमारी बातों को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अमल करना पड़ेगा। जो जैसा प्रधान जी ने कहा है, 28% टैक्स हमारा बहुत ज़्यादा है। आप खुद सोचिए, आप 1 लाख रुपए का सामान लेने जाए, 28,000 रुपये गवर्नमेंट को देना पड़े तो आपके पल्ले क्या पड़ेगा। तो टैक्स के स्लैब को ठीक करना चाहिए। बाकी आज़ादी का मौका है, मोदी जी ने सबको इकट्ठा किया है, इकट्ठा तिरंगा फहराने का मौका दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज जो चांदनी चौक में तिरंगा यात्रा निकाली गई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देश भर में हर घर तिरंगा का जो मोदी साहब जी है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है, आवेदन किया है लोगों से कि हर घर तिरंगा होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? आज आपने देखा है चांदनी चौक में लाल किले से लेकर फतेहपुरी मस्जिद तक हज़ारों लोगों ने तिरंगा पकड़ के तिरंगा यात्रा निकाली। इसका श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। उन्होंने सारे देश को ऐसे जोड़ दिया कि हर घर तिरंगा। 13, 14, 15 अगस्त को आप अपने घर पे तिरंगा लहराइए। तिरंगा हमारी आन, बान, शान, स्वाभिमान, राष्ट्रवाद और समाज सेवा की प्रेरणा देता है। दरअसल तो तिरंगा लहराकर हम उनको भी याद करते हैं, वीरों को, क्रांतिकारियों को, देशभक्तों को, जिन्होंने देश की आज़ादी के अंदर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तिरंगा हमको सिखाता है कि हमारे को देश के प्रति क्या कर्तव्य है। तिरंगे को देखकर एक नया उत्साह, नया जोश आता है। रंग ही ऐसे हैं उसके, ताकत है, केसरिया रंग तो सफ़ेद शांति का प्रतीक है, तो हरा हरियाली का है, खुशहाली का है। तो आप देख रहे हैं बच्चों के चेहरों पे बहुत उत्साह है। ऐसा लगता है मानो 15 अगस्त आज ही आ गया है। तो 13, 14, 15 को लोग बड़े शौक से लहराएंगे जी। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं कि उनका कहना है कि अगर हम नहीं तिरंगा लहराते तो इससे क्या हम देशभक्त नहीं कहलाते हैं? उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसी ने कहा है कि अगर आप तिरंगा लहराओगे तभी देशभक्त होंगे? ऐसा कुछ नहीं है। आपका ये तो आपकी प्रेरणा है, आपका मन कर रहा है लहरा लीजिए, अभी मन नहीं कर रहा अगली बार लहरा लीजिए, कभी भी लहरा लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है 13, 14, 15 को ही लहराना है। पर तिरंगा आपको प्रेरणा देता है या नहीं देता, सवाल यह। अगर देता है तो बहुत ही अच्छा है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को, हमारे दर्शकों को 15 अगस्त के मौके पर? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि याद करो उन क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता संग्रामी सेनानियों को, देशभक्तों को, जिन्होंने अपनी जानें न्यौछावर कर दी। इसी चांदनी चौक के अंदर 3 नौजवानों ने 20-21 साल ने स्वाधीनता के लॉर्ड हार्डिंग पे जब बम फेंका था तो उनको फांसी हुई थी। तो आज हर एक बच्चे को, हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ समाज सेवा, देश सेवा अवश्य करनी चाहिए। कह वही सकेगा जो खुद भी कर रहा होगा, जो खुद नहीं करेगा वो नहीं कह सकता। आपको कैसा लग रहा है इस रैली में तिरंगा जो लहराया जा रहा है उसको देखकर? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सारे व्यापारी और सारे व्यापारी भाई, दुकानदार जितने भी हैं चांदनी चौक में यहाँ आकर के सभी इकट्ठा हुए हैं और
ऐसा लग रहा है कि इंडिपेंडेंस डे एक बहुत ही 75वां जो बहुत सेलिब्रेशन से मनाने वाले हैं हम लोग, और यही हमारा ध्येय है कि जी घर घर तिरंगा, हर दुकान तिरंगा, हर व्यापार तिरंगा, सब जगह ऐसा होना चाहिए। थैंक यू। लेकिन कई जगह पे देखा जाता है कि लोग तिरंगे का अपमान भी करते नज़र आते हैं, रोड पे ऐसे ही बिखरे पड़े नज़र आते हैं, उनके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि भाई कहीं पे भी आपको तिरंगा मिलता है तो उसको उठा करके अपने दुकान पे, व्यापारिक प्रस्थान पे, छत पर वहीं पे लगाया जाए। अपने तिरंगे को, हमारा देश की मातृभूमि का तिरंगा है हमारा, उसके लिए हम प्राण न्यौछावर करने से भी पीछे नहीं हटते। हमारे जितने भी सैनिक हैं अपने एक तिरंगे के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। तो मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई उस तिरंगे को वहाँ से उठा करके सम्मानपूर्वक अपने घर में लगाएं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे घर घर तिरंगा के साथ साथ यहाँ पर हर दुकान तिरंगा भी आपको दिखाई देगा, हर दुकान पर तिरंगा आपको नज़र आएगा। और यहाँ पर जिस तरह से तिरंगा रैली निकाली गई है उसमें लोगों का कहना है कि वो आज़ादी के 75वें साल पूरे होने पर काफ़ी उत्साहित भी नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने प्रधानमंत्री से जीएसटी और तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात भी रखी है, और उन्होंने लोगों का ये भी कहना है कि उनको जल्द से जल्द इससे भी आज़ादी मिलनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए अमन न्यूज़।